हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस को ही, जिसके हमने पीछे 2 वीडियोस बनाए हैं। तो अब हमने बात की थी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की पिछले वीडियो में। आई होप आपने वो देख लिया है। बट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का सिर्फ ओनली एक टॉपिक रहता है, एक्टिविटी 6.2। उसके बाद हम करेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। This activity is to show that the CO2 is essential for the process of photosynthesis कि CO2 कितनी essential है photosynthesis की process के लिए। तो ये activity में करना क्या है हमें? Take two healthy potted plants which are nearly the same size। ये है एक्टिविटी 6.2 आपकी टेक्स्ट बुक की, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स लेने हैं बिल्कुल जो कि नियरली सेम साइज के हों। कीप देम इन ए डार्क रूम फॉर 3 डेज। उनको क्या करना है, डार्क रूम में रखना है 3 डेज तक। तो डार्क रूम में 3 डेज तक रखने के लिए सोचिए क्या हो सकता है, क्योंकि डार्क रूम में आपको पता है वहां पे सनलाइट नहीं होगी। हमने बात की थी कि जो सनलाइट होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डार्क रूम में तो सनलाइट होगी नहीं, तो अब क्या हो सकता है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। हर प्लांट को क्या करना है, सेपरेट ग्लास प्लेट्स पे रखना है। प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स। हमें क्या करना है, एक एक ग्लास, वॉच ग्लास में क्या हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है जो कि क्या होता है KOH। हमें लेना है KOH, उसको रखना है एक प्लांट के साइड में। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या वर्क होता है, वो अपने जो आसपास की सराउंडिंग की जो सारी CO2 है उसे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें रखनी है एक प्लांट के साइड में वॉच ग्लास में KOH की प्लेट। ठीक है, कवर बोथ द प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स। हमें क्या करना है, ये जो बेल जार्स हैं इनसे कवर करने हैं दोनों प्लांट्स को। ठीक है, use Vaseline to seal the bottom of the jars to glass plates so that the setup is airtight। सेटअप को क्या करना है, बिल्कुल एयर टाइट करना है ताकि कोई भी बाहर से हवा या फिर कुछ भी अंदर ना आ पाए। बिल्कुल एयर टाइट हमारा सेटअप होना चाहिए। तो उसके लिए वैसलीन भी यूज कर सकते हैं, जो ये ग्लास सील है इसके ऊपर। ठीक है, कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। 3 दिन तक इसको डार्क रूम में रखा हमने। 3 दिन तक डार्क रूम में रखने के बाद अब हमें क्या करना है, 2 घंटे तक इन दोनों प्लांट्स को क्या करना है, सनलाइट में रखना है। प्लक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब क्या करना है, 2 घंटे सनलाइट में रखा तो दोनों प्लांट से एक एक पत्ता तोड़ लिया और उनमें क्या करना है, स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करना है। डू बोथ द लीव शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो आप बताइए खुद सोच के कि क्या दोनों जो प्लांट्स के लीव हैं उनमें सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रेजेंट होगा। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो अब ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, जैसे हमने दोनों दोनों प्लांट्स के एक एक लीफ लिए, जो प्लांट को, जैसे हमने दोनों को डार्क में रखा था। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो जो प्लांट है हमने जिसको सनलाइट में रख दिया उसमें तो हमें CO2 है, उसमें तो KOH भी नहीं है, ताकि सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो भी नहीं एब्जॉर्ब हो रही और सनलाइट भी प्रेजेंट है। तो ये तो अपना फूड क्या कर लेगा, प्रिपेयर कर लेगा सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसका जो स्टार्च है, जो स्टोर्ड फूड है, वो इतना यूज्ड अप नहीं होगा। और इसने क्या किया, अपने जो KOH के अपने आसपास की इसकी सारी CO2 को अब्जॉर्ब कर लिया। और CO2 तो बहुत एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो मतलब क्या है कि यहाँ का जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए स्टार्च का यूज करेगा। ठीक है, तो इस वाले प्लांट का क्या होगा, स्टार्च पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। और इस वाले प्लांट्स में यहाँ तो फोटोसिंथेसिस हो गई क्योंकि यहाँ पे तो CO2 प्रेजेंट थी। तो इस वाले प्लांट में स्टार्च ऐसे का ऐसे प्रेजेंट होगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि CO2 कितनी एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, ये है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की कल हमने बात की थी। हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, और हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो क्या करते हैं, प्लांट्स पे या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिज्म और पैरासिटिज्म। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन देखते हैं क्या होता है। द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर is then digested into absorbed into their bodies। इसमें क्या करता है ऑर्गेनिज्म, अपन जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है लाइक प्लांट मटेरियल या फिर जो भी ऑर्गेनिक फूड है उसको उसे इंजेस्ट करता है, उसको लेता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है। सिंपल पहले उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करेगा अपनी बॉडीज में। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बीइंग है, जैसे हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन, और इसके एग्जाम्पल्स और क्या क्या है, एनिमल्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट भी हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये भी हिट्रोट्रोप्स में आते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद तो प्रिपेयर नहीं करते, बट ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। These include बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं और फंजाई आते हैं। विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। ये क्या करते हैं, अपना जो फूड है उसको क्या करते हैं, बाहर ही अपनी बॉडी के बाहर ही एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं। हम तो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को पहले अपने फूड को पहले खाते हैं, उस वो अपने स्टोमक में जाता है, वहां से वो डाइजेस्ट होता है। पर फंजाई क्या करती है, ये इसने जैसे फूड है इसने ये बाहरी एंजाइम सिक्रेट कर देती है और फूड को जो जब सिंपल हो जाता है तभी एब्सॉर्ब करती है। ठीक है, इसका हमसे क्या है, उल्टा है। और तीसरे टाइप के कौन से होते हैं, पैरासिटिज्म, ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं किसी ना किसी पे, होस्ट पे। द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। ये क्या करते हैं, एक होस्ट के बॉडी के ऊपर या तो वे ऊपर रहते हैं या फिर उसकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। जैसे फ्लीज, मक्खियाँ हैं, लाइस, हेड लाइस, जैसे सर में जुए हो जाते हैं तो वो अपनी क्या करते हैं, वो अपने बालों से क्या करते हैं, जो ऑयल वगैरह होते हैं वहां से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, वो लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, वो अपनी बॉडी के अंदर मतलब अपनी बॉडी के ऊपर रह के न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। प्लांट्स में भी हो सकते हैं पैरासाइट्स। प्लांट्स में एग्जाम्पल जैसे कि कसकटा है, अमरबेल। ठीक है, ये क्या करता है, इसको भी होस्ट की रिक्वायरमेंट है। कसकटा ये एग्जाम्पल है प्लांट पैरासाइट का। ये क्या करता है, अपनी होस्ट के ऊपर ही रहता है। अगर होस्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो कसकटा भी ग्रो नहीं होगा। ये अपने होस्ट से ही न्यूट्रिशन गेन करता है, वहीं से एब्जॉर्प्शन सब कुछ ये उसी पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की बात करेंगे। आपके सिलेबस में 2 ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन है, अमीबा और पैरामीशियम का। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, ये क्या है, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा हम सबको पता है क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस। अमीबा में ये जो है फिंगर लाइक सेल एक्सटेंशंस होती हैं, ये वाली। आपको पता है अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, अमीबा कैसे भी शेप का हो सकता है, मतलब कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। जो ये फिंगर लाइक एक्सटेंशंस है इनका यूज करता है अमीबा खाना लेने के लिए। विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। जैसे कि अमीबा का जैसे ये फूड है, ठीक है, ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस हैं ये इस फूड के ऊपर फ्यूज ओवर मतलब इस फूड को पूरा कवर कर लेती हैं, और ये जो बन जाती है इसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है।
ठीक है। इनसाइड फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर। इसी फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, अमीबा का डाइजेशन होता है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है अमीबा का, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं, ये जो सिंपल में कन्वर्ट हो गए, ये क्या हो जाते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म है ये इसके अंदर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट। और ये जो फूड वैक्यूल बनी है, यहाँ से ही जो पूरा का पूरा जो वेस्ट मटेरियल बना है वो सेल की सरफेस तक हमें मूव करते हैं, उसको सेल की सरफेस पे लाते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये 5 स्टेप्स के दिखाए हुए हैं मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पूरा। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, इंजेशन। सेकंड डाइजेशन, अमीबा ने फूड लिया, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में किया डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप में उसने किया एब्जॉर्ब उसको। एसिमिलेशन, फिफ्थ में उसने उसको क्या किया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, एक्सक्रीट कर दिया। तो ये है अमीबा में क्या है, न्यूट्रिशन। ये बिल्कुल सिंपल है, 5 स्टेप्स में हो जाता है। और क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की भी नीड नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ये भी आपके सिलेबस में है, काफी इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये भी सिंगल सेल्ड है, बट डिफरेंस ये है कि जो ये पैरामीशियम है इसकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। अब अमीबा की तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, उसे आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ऐसे। तो ये पैरामीशियम की ये जो होती है शेप, ये होती है डेफिनेट, ठीक है। एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। इसका जो फूड लेने का क्या है, स्पेसिफिक स्पॉट है, ठीक है। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। ये जो सीलिया है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, सीलिया। तो सीलिया की हेल्प से उस स्पॉट तक फूड को मूव किया जाता है। उस जो सीलिया है वो हेल्प करता है। सीलिया क्या है, विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। सीलिया क्या है, पूरे मतलब पूरे अमीबा में आप देख रहे हो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पूरे अमीबा में पूरे पैरामीशियम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो फूड अगर जैसे मान ली ये फूड है, ठीक है, तो इस फूड को ये सीलिया क्या करते हैं, फूड स्पॉट तक पहुंचाते हैं और उसी फूड स्पॉट में क्या होता है, उसका इंजेशन होता है, वो लेता है, ठीक है। और फूड फूड वैक्यूल में क्या होता है, उसका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए भी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तब तक के लिए आप ये पढ़िए, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।